Welcome to Awake Podcast, a new home for your soul, bringing wisdom, joy, and freedom in life with your host, Neeraj Rai. वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नीरज राय। इस पॉडकास्ट पर मैं स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करता हूं और ऐसे एपिसोड्स लेकर आता हूं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। दिस इज़ एपिसोड 7 ऑफ अवेक पॉडकास्ट। अगर आप इस पॉडकास्ट के नए लिसनर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कोर्स की तरह स्ट्रक्चर्ड हैं। इसलिए यदि आप सिर्फ एक एपिसोड को सुनेंगे तो शायद आपको पूरी बात समझ में नहीं आए। इसलिए यदि आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि इस एपिसोड को सुनने के बाद आपको जब भी टाइम मिले आप इस पॉडकास्ट को शुरू से यानी एपिसोड 1 से सुनना शुरू कीजिए, जिससे यह पॉडकास्ट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मददगार हो सके। आपकी सोल यानी हायर सेल्फ में एक शांति, एक आनंद, एक विजडम छुपी हुई है। जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हो तो अपने जीवन में उस शांति, आनंद एवं विजडम को आप स्वयं अनुभव कर पाते हो। आपके अंदर खुद के होने की जो चेतना है वही आपकी सोल यानी आपका हायर सेल्फ है। जैसे विचार शरीर नहीं है बल्कि आपका एक अलग डायमेंशन है, वैसे ही खुद के होने की चेतना भी शरीर नहीं है। वह विचार और भावना भी नहीं है बल्कि वह आपका एक अन्य अलग डायमेंशन है। चेतना यानी कॉन्शसनेस का डायमेंशन, और वही आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इसलिए आध्यात्मिक विकास के लिए आपको खुद की चेतना से जुड़ना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और उसे डीपली समझना है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि उसके लिए आपको खुद के होने के एहसास से जुड़ना है और उसकी शुरुआत करने के लिए अपने हूँ से जुड़ना है। हूँ एक चेतना यानी कॉन्शसनेस है। अभी आपकी चेतना मैं की चेतना है जो अनेकों बाहरी पहचानों पर टिकी हुई है और सांसारिक है। हूँ की चेतना से आपके आध्यात्मिक स्वरूप की शुरुआत होती है और यह है की चेतना तक जाती है, जो चेतना का शुद्धतम रूप और अल्टीमेट रियलिटी है। जब आपको अपने अंदर है की चेतना का बोध हो जाता है तो वही आत्मबोध यानी एनलाइटनमेंट है। इस तरह अपने हूँ से जुड़ना आपके आध्यात्मिक विकास का एक सिंपल एवं डायरेक्ट पाथ है, जो आपको मैं की सांसारिक चेतना से बाहर निकालता है और हूँ की आध्यात्मिक चेतना से जोड़ता है। फिर यह आपके लिए है की चेतना यानी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का दरवाज़ा भी खोल देता है। इस तरह हूँ की चेतना गॉड कॉन्शसनेस का डोरवे भी है। इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट और सरल मेडिटेशन टेक्निक डेवलप की है जिसका नाम है हूँ मेडिटेशन। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि हूँ मेडिटेशन कैसे करें। उससे पहले मैं अपनी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी की कुछ अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी मेडिटेशन जर्नी में मैंने अनुभव किया कि मेडिटेशन करना एक स्किल है और यह दूसरी स्किल्स की तरह आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ इम्प्रूव और इवॉल्व होता है। यदि आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग सीखना शुरू किया था। तब आप कितना असहज महसूस करते थे, और याद कीजिए कि कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद वही ड्राइविंग अब आपके लिए कितना सहज हो गई है। मेडिटेशन जर्नी में भी कुछ ऐसा ही होता है। शुरू में यह असहज लगता है और उसमें थोड़ा प्रयास डालना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेडिटेशन आपके लिए सहज होता जाता है। आज मैं उस तरह से मेडिटेशन नहीं करता जैसे 2013 में करता था। 2013 में
जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की थी तब मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता था और लगभग 30-40 मिनट मेडिटेशन करता था। उस समय नॉर्मली ऐसा होता था कि मेरा ध्यान दुनियादारी की चीज़ों, घटनाओं या मेमोरी में भटकता रहता था। मेडिटेशन प्रैक्टिस में मैं अपने ध्यान को बाहरी चीज़ों से हटाकर अंदर लाने की कोशिश करता था। मेडिटेशन के दौरान यह कुछ हद तक हो भी जाता था और उससे कुछ समय के लिए मन बहुत शांत हो जाता था। दिन की गतिविधियों के समय फिर वह अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता था और बाहरी चीज़ों, घटनाओं, मेमोरीज में भटकने लगता था। लगभग 1-1.5 साल की मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद मेरे अंदर एक शिफ्ट आया। मेडिटेटिव स्टेट मेरी नेचुरल स्टेट बन गई और मेरा ध्यान अनावश्यक इधर उधर की चीज़ों में भटकने की बजाय अपने सोर्स पे रहने लगा। यानी पहले से उल्टा हो गया। पहले ध्यान इधर उधर भटकता रहता था और मेडिटेशन में मैं उसे अपने सोर्स पर लाता था। अब ध्यान नेचुरली अपने सोर्स पर रहने लगा। जब कोई काम होता था तब ध्यान उस काम में जाता था। फिर जब काम खत्म हो गया तो ध्यान वापस अपने सोर्स पर वापस लौट आता था। बिना काम के ध्यान का बाहरी चीज़ों में भटकना काफ़ी हद तक कम हो गया। यह एक बहुत आनंददायक अनुभव था। माइंड एकदम स्थिर और शांत हो गया तथा मन दिन भर एक आनंद में डूबा रहता था। यह मेरी मेडिटेशन जर्नी में एक बड़ा शिफ्ट था। इससे मेरे बिहेवियर और रूटीन में भी एक बड़ा बदलाव आने लगा। उससे मनोरंजन की मेरी ज़रूरत लगभग ख़त्म सी हो गई। ऐसा लगता था कि आनंद के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मन बिना किसी चीज़ के वैसे ही आनंद में डूबा रहता था। उससे टीवी और न्यूज़ देखना छूट गया। बिना काम के सिर्फ गपशप के मकसद से लोगों के साथ ज़्यादा इंगेज होना छूटने लगा और मैं ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करने लगा। अगर कोई काम न हो तो मुझे अकेले और मौन रहना अच्छा लगने लगा। ऑफिस से आने और बच्चों को पढ़ाने के बाद जो समय बचता था उसमें या तो मैं मौन रहता था या यूट्यूब पर स्पिरिचुअल बातें सुनता था और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था। तब मौन ही मेरे लिए मेडिटेशन हो गया। तब एक खास मुद्रा में बैठकर फॉर्मल मेडिटेशन करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं रह गया। जब जहाँ मौका मिलता थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर मौन में डूब जाता, वही मेरा मेडिटेशन था। और जैसे प्रतिदिन हमें भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह मौन भी मेरे प्रतिदिन की एक ज़रूरत बन गई। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह मेरी सोल को प्रतिदिन मौन की ज़रूरत होती है। सुबह के कुछ घंटों में मुझे चुप रहना बहुत पसंद है। डिविनिटी से जब आपका कांटेक्ट होता है तो एक चीज़ और होती है, बिना वजह खूब रोना आता है। जब 2014 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी शुरू हुई थी, तब मेडिटेशन के समय या वैसे भी अक्सर रोना आता था। जब कोई डिवोशनल सॉन्ग सुनता था तब यह और ज़्यादा होता था। ड्राइंग रूम में आंख बंद कर बैठा होता था और कोई डिवोशनल सॉन्ग चल रहा होता था और आंख से पानी गिरने लगता था। यह इतना फ्रिक्वेंट और कॉमन था कि घर के लोग भी जान गए थे। कोई कुछ पूछता नहीं था। कभी कभी खूब फूट फूट कर रोना भी आता था। तब किसी अकेली जगह या बाथरूम में रोता था और यह बड़ा हल्का करने वाला और रिफ्रेशिंग महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मेरी चेतना से कुछ कचरा साफ हो रहा हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान एक अननोन और यूनिवर्स से बहुत गहरा कनेक्शन महसूस होने लगा। उस कनेक्शन में इतनी वार्मथ महसूस होती थी और वह इतना अश्योरिंग फील होता था कि ऐसा लगता था कि मुझे कुछ फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा महसूस होता था कि आई एम प्रोटेक्टेड एंड बीइंग टेकन केयर ऑफ। और लगता था कि मैं कहाँ भटका हुआ था और दुनियादारी की तुच्छ चीज़ों में अटका पड़ा था। चूँकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि आपके साथ भी आज नहीं तो कल ऐसा होगा। इसलिए
यदि मेडिटेशन करते समय या कोई डिवोशनल सॉन्ग सुनते समय आपको रोना आए तो समझिए कि ईश्वर के साथ आपके तार जुड़ रहे हैं और आप रजिस्ट मत कीजिए बल्कि बह जाइए। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी के अपने और अनुभव आगे के एपिसोड्स में समय समय पर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि होम मेडिटेशन कैसे करें। होम मेडिटेशन के 4 स्टेज हैं: साउंड, ब्रेथ, साइलेंस और शून्य। आपको शुरुआत साउंड स्टेज से करनी है। उसके लिए आपको गहरी सांस अंदर लेनी है और लंबा हूँ बोलते हुए सांस छोड़नी है, जैसे हूँ। इस तरह हूँ की प्रैक्टिस करनी है। बोलते समय हूँ के साउंड पर ध्यान लगाना है। हूँ मेडिटेशन के साउंड स्टेज की 7 से 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, फिर ब्रेथ स्टेज में जाना है। हूँ मेडिटेशन के ब्रेथ स्टेज में आपको बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में रहते हुए अंदर आती और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान देना है और अपने मन में अंदर जाती हुई सांस के साथ ऊं और बाहर जाती हुई सांस के साथ हूं की आवाज बोलते हुए अंदर बाहर आती और जाती हुई सांस पर फोकस करना है, जैसे ऊं के साथ सांस अंदर लेकिन इसे आपको मुंह से नहीं बोलना बल्कि मन में बोलना है, कोई आवाज नहीं करनी है। और ऊं के सहारे अंदर सांस लेनी है और हूं के सहारे बाहर छोड़नी है और सांस पर फोकस करना है। ब्रेथ स्टेज की 7 से 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, फिर साइलेंस स्टेज में जाना है। साइलेंस स्टेज में आपकी सांस अपने नेचुरल रिदम में बैकग्राउंड में चलती रहेगी। आपको उस पर फोकस नहीं करना है बल्कि हूं की फीलिंग यानी खुद के होने का जो शुद्ध एहसास है उसको महसूस करने की कोशिश करनी है और उस एहसास पर फोकस करना है। खुद के होने के एहसास में एक आनंद छुपा है। साइलेंस स्टेज में उस आनंद को महसूस करना है और उसका आनंद लेना है। इस स्टेज में कुछ समय रहने के बाद हूँ की चेतना पीछे छूटने लगती है और आपका माइंड अपने आप एक थॉटलेस यानी शून्य की स्टेट में जाने लगता है। इस स्टेज में न कुछ करना है न कुछ फील करने का प्रयास करना है, आपको बस उस शून्यता में रहना है। यही हूँ मेडिटेशन की 4th स्टेज यानी शून्य स्टेज है। इसमें हूँ की चेतना छूट जाती है और सिर्फ इम्पर्सनल है की चेतना रह जाती है कि यह चेतना ही इनलाइटेंड पर्सन की नेचुरल स्टेट होती है। शून्य स्टेट में आप मेंटल डायमेंशन से ट्रांसेंड कर प्योर कॉन्शसनेस के डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। इस स्टेट में आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं और यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के साथ एक हो जाते हैं। यह एक यूनियन की स्टेट है जिसमें यूनिवर्स से आपका सेपरेशन का बोध खत्म हो जाता है और आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। यह स्टेट एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट होती है। मेडिटेशन की इस स्टेट में आपको नींद आ सकती है, लेकिन आपको सोना नहीं है बल्कि कॉन्शियस रहते हुए उस स्टेट में रहना है, नहीं तो वह मेडिटेशन नहीं रह जाएगा बल्कि सोना हो जाएगा। शून्य के बाद मेडिटेशन में कुछ बच नहीं जाता, बस इसी की प्रैक्टिस करनी रह जाती है। शून्य की स्टेट में आपको कुछ सूक्ष्म अनुभव भी हो सकते हैं, तरह तरह की इनसाइट्स भी आने लगती हैं। शून्य आपका आंतरिक गुरु है। शून्य खुद आपके सवालों का जवाब देगा। शून्य आपको प्रेरणा देगा कि लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है।
जब कभी आप लाइफ की उलझनों में फंसेंगे तो शून्य आपको रास्ता भी दिखाएगा। मेरा मकसद आपको अपने आंतरिक गुरु से मिलाना है। होम मेडिटेशन की ये जो 4 स्टेज मैंने बताई है वह सब मिलकर आप 30 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन उन चारों स्टेज को शुरू में ही नहीं करना है। अगर आपने किसी तरह का मेडिटेशन कभी नहीं किया है तो आपको 2 से 3 हफ्ते सिर्फ साउंड स्टेज की 10 मिनट प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद आप साउंड और ब्रेथ स्टेज को मिलाकर 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर कुछ हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद साउंड, ब्रेथ और साइलेंस को मिलाकर 20-25 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। उसके कुछ हफ्ते के बाद चारों स्टेज मिलाकर 25 से 30 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। यह पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आपको मेडिटेशन में ज़्यादा आनंद आने लगे तथा आप और करना चाहें तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं। होम मेडिटेशन का स्टेज 1 और स्टेज 2 बिगिनर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जब आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए या आपकी पहले से मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस है तो आप स्टेज 1 और 2 को सिर्फ 5 से 7 मिनट वार्म अप की तरह यूज कर फिर साइलेंस और शून्य स्टेट में जाने की कोशिश कीजिए। बीच में यदि कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आकर मन को चंचल कर दे तब वापस ब्रेथ को पकड़ लीजिए और उसके सहारे कुछ मिनट प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे साइलेंस और शून्य स्टेट में जाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन शुरू करने में कुछ लोगों की एक समस्या होती है कि मेडिटेशन बोरिंग और कठिन लगता है। होम मेडिटेशन उसको काफ़ी हद तक दूर कर देता है, क्योंकि ध्यान को किसी जगह पर लगाने की बजाय खुद के होने के एहसास यानी हूँ पर लगाना ज़्यादा सहज और आसान है। खुद के होने के एहसास में एक आनंद भी छुपा है, इसलिए यह बोर्डम की समस्या को भी दूर करता है। होम मेडिटेशन से मैं की चेतना की जकड़ से ऊपर उठना ज़्यादा सरल और आसान हो जाता है और यूनिवर्स की चेतना यानी है की चेतना तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। इस तरह होम मेडिटेशन न सिर्फ मेडिटेशन का बल्कि आध्यात्मिक विकास का भी एक सहज, सरल और इफ़ेक्टिव मार्ग है। यह तो हो गई फॉर्मल होम मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद। होम मेडिटेशन को आप इनफॉर्मली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए दिन में जब भी याद आए आपको खुद के होने के एहसास को याद करना है। आमतौर पर हमारा ध्यान दिन भर दुनियादारी की चीज़ों में फंसा रहता है और खुद के होने का कॉन्शियस ध्यान रहता ही नहीं है। आपको उसको बीच बीच में याद रखना है। उससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा और आपके अंदर एक ऊर्जा भी महसूस होगी तथा साथ साथ आपकी होम मेडिटेशन की प्रैक्टिस दिन में भी होती रहेगी। यह तो हो गई होम मेडिटेशन की बात। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करना है। यदि कोई डाउट या सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको एक बात और समझनी है कि इसकी प्रैक्टिस करते समय यदि आपके अंदर से नेचुरल रूप से कुछ अलग रिदम आ रहा हो तो आप उसे फॉलो कीजिए और इस मेडिटेशन को उसके अनुरूप मॉडिफाई कर सकते हैं। मेडिटेशन से जुड़ा एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है कि मेडिटेशन कितनी देर करें। आप 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। जब आपको मेडिटेशन करने में थोड़ा आनंद आने लगे तब धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ाते हुए कुछ महीनों में आप उसे 20 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। मेडिटेशन तभी तक कीजिए जब तक आप उसे एंजॉय करें। उसे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। यदि कभी थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद मन उचट जाए और मेडिटेशन में मन न लगे तो उठ जाइए। उसके लिए गिल्ट फील मत कीजिए। दूसरा सवाल यह आता है कि दिन में कितनी बार मेडिटेशन करें। एक टाइम मेडिटेशन करना पर्याप्त है, लेकिन यदि आपके पास टाइम है और आप करना चाहें तो आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। कुछ सवाल बैठने के पोस्चर से भी होते हैं। होम मेडिटेशन के लिए किसी खास और कठिन पोस्चर की ज़रूरत नहीं है। किसी समतल जगह पर आपको बैठने की जो भी आरामदायक मुद्रा लगे उसमें बैठकर और अपने हथेली को अपने गोद में रख सकते हैं या अपने थाइस पर रख सकते हैं
और एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठकर आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए। कुछ सवाल खान पान और लाइफ स्टाइल रिस्ट्रिक्शन से भी संबंधित होते हैं। इस मेडिटेशन के लिए खान पान या लाइफ स्टाइल में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जिस तरह का खान पान या लाइफ स्टाइल है, आप उसके साथ होम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि होम मेडिटेशन कैसे करें और अपनी प्रैक्टिस के साथ इसके अलग अलग स्टेज यानी साउंड, ब्रेथ, साइलेंस और शून्य स्टेज में कैसे आगे बढ़ें। आगे के एपिसोड्स में मैं होम मेडिटेशन और गाइडेड शून्य मेडिटेशन की ट्रैक भी पब्लिश करूंगा, जिसका इस्तेमाल आप अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हर मेडिटेशन टेक्निक हर किसी को कनेक्ट नहीं करते, इसीलिए इतनी सारी अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। इसलिए होम मेडिटेशन भी ज़रूरी नहीं है कि सबसे कनेक्ट हो। इसलिए आगे के एपिसोड्स में मैं अन्य दूसरी पॉपुलर मेडिटेशन की कुछ ट्रैक्स भी पब्लिश करूंगा, जिससे आप जिस मेडिटेशन से ज़्यादा कनेक्ट करें उससे अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकें। इस पॉडकास्ट पर बताई गई मेडिटेशन तकनीक को आप अपनी सहूलियत के अनुसार खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी से जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप अवेक नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं तथा हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट अवेक नेटवर्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मुझसे जुड़कर मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। इससे आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं तथा समय समय पर होने वाले हमारे मेडिटेशन चैलेंज में भाग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक कदम आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के एपिसोड्स आपको रेगुलर मिलते रहें। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कि उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपने डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।